लायक अज़ीज़ तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपके सामने 23 मार्च 1940 के हवाले से बात करना चाहता हूँ। 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, हिंदुओं ने से करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया, लेकिन मुसलमान इसको करारदाद लाहौर के नाम से याद करते थे। और यही करारदाद, हिंदू तो उस वक्त एक किस्म का मजाक करते थे, यही करारदाद बाद में पाकिस्तान की बुनियाद बनी। तो ये सारे का सारा जितना भी प्रोसेस था, ये 7 साल का, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने तय किया था। इस करारदाद को अमली जामा पहनाने वाले ये हमारे अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने हर मौके पर हिंदुओं को भी, साथ ही सिखों को भी, ईसाइयों को भी, अंग्रेज़ों को भी शिकस्त दी हर मैदान में। और फिर ये करारदाद जो थी, इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तो प्यारे बेटो, ये आपको ये 9th और 10th में सवाल भी है, ये बोर्ड में अक्सर ये सवाल जो है ये आता रहता है 9th और 10th क्लास में। करारदाद पाकिस्तान पर नोट लिखिए, करारदाद पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ ये एक वजाहत करना चाहता हूँ, करारदाद मकासद और है, करारदाद पाकिस्तान और है। करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल मौलवी ए के फजलुल हक शेर बंगाल ने पेश की थी। इसका सदारती खुतबा जो था, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो करारदाद जो असम्बली में पेश की थी, यानी मिंटो पार्क लाहौर में, वो गैदरिंग जो थी 3-4 लाख का मजमा था जिसमें ये करारदाद पेश की थी शेर बंगाल ने। उसका असल जो मतन है, वो मतन है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स अनलेस इट इज़ डिज़ाइंड ऑन द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वाइज जियोग्राफिकल contiguous units are demarcated with such territorial adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a big majority, as in the north, west and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states, in which the constituent unit shall be autonomous or sovereign। यानी हिंदुस्तान के वो खिते जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको आज़ाद या बरतानवी हुकूमत के ज़ेर असर रखा जाए और उनको अलहदा रखा जाए। उस वक्त तो ये बहुत नामुमकिन सा सवाल नहीं ये नज़र आता था, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक दिन रात की मेहनत ने लायक बेटो ये साबित कर दिया। यहाँ ये चीज़ एक आपके सामने ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया था, पाकिस्तान का तसव्वुर, उस तसव्वुर में ये था कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान अमालगमेटेड इनटू सिंगल स्टेट सेल्फ गवर्नमेंट और द सेल्फ गवर्नमेंट विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appeared to be the final destiny of the Muslims, at least Northwest India। यानी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने पंजाब, सिंध, NWFP बलूचिस्तान को एक रियासत में उन्होंने मदगम किया था कि इनकी एक रियासत बनाई जाए। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे, और वकील जो है जैसा मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ना वो जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने पाकिस्तान के मुकदमे की ऐसी वकालत पेश की, और लायक बेटो ये कायद-ए-आज़म के अल्लामा इकबाल का जो खुतबा था, उससे दुगना पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। यानी मशरक़ी पाकिस्तान ये उस वक़्त शामिल नहीं था खुतबे में, लेकिन ये कायद-ए-आज़म ने अपनी हिकमत, अक्लमंदी और दानिश की वजह से उसको साथ में ला लिया। और लायक बेटो, ये 1971 का वाक़या दोनों पाकिस्तान में जुदाई का बायस बना। उसमें अगर ये खलीज हायल ना होती नफ़रत की, तो ये कभी भी दोनों हिस्से आपस में जुदा नहीं हो सकते थे। लेकिन ये असल करारदाद जो है
इसकी असल बुनियाद जो है यही है कि मुसलमान एक अलहदा खिता हासिल करें जहाँ तक वो अपनी मजहबी आज़ादी और फ़िक्री आज़ादी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो पाकिस्तान की बुनियाद भी यही करारदाद जो थी बनी थी कि पाकिस्तान एक आज़ाद खिता है। इसकी बुनियाद जो है ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखी गई है। इसका बुनियादी नुक्ता जो है ये यही है कि इसमें मुसलमान जो है ये अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और इनको हर किस्म की आज़ादी और इनको हर किस्म की मजहबी तफरकाबाजी से दूर रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कभी हिंदुओं और मुसलमानों के मामलात, कभी हिंदुओं और सिखों के मामलात, कभी मुसलमानों और सिखों के, कभी मुसलमानों और ईसाइयों के मामलात पैदा होते रहते थे। लेकिन जब ये पाकिस्तान बन गया तो इसकी बुनियाद ही इस्लामी नज़रिया हयात जो था ये बना था कि इस्लामी नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान के लोग जो हैं ये ज़िंदगी बसर करेंगे। तो लाइक बेटो अब देखो ये हमारा गांव है तो इसमें 5 मसाजिद हैं। ये हर वक्त गटा ये सफोकेट रहती हैं, नमाजियों से भरी पड़ी रहती हैं। आज़ादी के साथ लोग आते जाते हैं अपनी मसाजिद में।